जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पहले से बहुत बेहतर होंगे। आज हम लोग गणित की बेसिक में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, घातांक और घात। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम लोग बेसिक सीरीज़ पढ़ रहे हैं गणित की, बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए, उसी में एक टॉपिक है घातांक और घात। ये हमें ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए, बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं बच्चों, बड़ी बड़ी संख्याएं, जैसे हम कहें यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। अब इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब इसको जो है संक्षिप्त रूप में लिखना है तो हम किसका यूज करेंगे, घातांक का यूज करेंगे। यानी घातांक में हम बड़ी बड़ी जो संख्याएं होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, उन्हें हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, छोटे रूप में लिखते हैं। समझ गए। आइए धीरे धीरे सीखते हैं, आपको समझ में आएगा। बहुत अहम टॉपिक है मेरे भाई, ठीक है। जैसे लिखा है 1000 ना, अगर 1000 को घातांकी रूप में लिखना है मेरे भाई तो हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10, देखते रहिएगा, गुणे 10। बताइए लिख सकते हैं नहीं, 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा 1000 ना। तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3, 10 की घात 3। देखते रहिए, सबको समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा है 10,000, 10,000 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 4 बार। तो इसको क्या लिख सकते हो, कै बार 10 है, 1 2 3 4, लिख सकते हो 10 की घात 4, 10 की घात 4। आइए और समझिए आप, जैसे यहाँ पे लिखा है 100, कितना लिखा है मेरे भाई, 100। 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। यहाँ हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 की घात 2। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ लिखा है 10 की घात 3, लिखा है ना 10 की घात 3। समझिए, अच्छे से समझिएगा, 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 में ये 10 क्या है, 10 को हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। ये क्या है मेरे भाई, आधार। और ये 3 लगा हुआ है घात, इसको कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं, घातांक। बात समझ आई कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए, ये 10 क्या है, आधार। क्या है मेरे भाई, आधार। 4 क्या है, घातांक। 4 घातांक है, 10 आधार है। 10 क्या है, आधार। 2 क्या है, घातांक। बात समझे कि नहीं। आइए और बेहतरीन तरीके से हम समझते हैं, और बेहतरीन तरीके से समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। जैसे लिखा है 243, 243 को हमें लिखना है घात रूप में। किस रूप में मेरे भाई, घात रूप में लिखना है। आइए समझते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, बहुत आसान है। 243 को घात रूप में लिखना है तो पहले हम क्या करेंगे, 243 का हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। हमने आपको कराया है ना अभाज्य गुणनखंड। आइए बताइए, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं, 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से होगी। जोड़िए इसको, 2 और 4 6, 6 3 9, 3 से 9 विभाजित है 9, तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित कराइए, 3 और 24 और 3 एकम 3, 81 भी 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 3 से कटाइए, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3। कितनी बार 3 है, देखिए कितनी बार 3 है, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, त्रिक 81, त्रिक 243। ये क्या बार था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 की घात 5, 3 की घात 5, 3 की घात 5। समझ आया कि नहीं। ये कौन सा रूप है, घातांकीय रूप। कौन सा रूप, घातांकी। अच्छा एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए 3 क्या है, 3 आधार है। क्या है मेरे भाई, 3 आधार है। अब 5 क्या है, बताइए जल्दी से, 5 क्या है, 5 घातांक है। क्या है, घातांक है। समझ गए कि नहीं। आराम से देखिए, जैसे 64 है ना मेरे भाई, 64 ना, तो सबसे पहले अगर 64 को घातांकी रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से गुणनखंड जानते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 64 का गुणनखंड करिए जल्दी से करिए सब लोग, बहुत आसान है, करिए मैं रुका हूँ, करिए सब लोग। देखिए 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, फिर से 2 8 16 ना, 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, बिल्कुल भी आसान है। देखिए क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है जरा देखना, कितनी बार है, देखिए ना 6 बार है क्या, 6 बार है क्या मेरे भाई। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 2 2 2 2, 6 बार हो गया। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 ना। अब इसे घात रूप में लिखना है तो 6 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 6, 2 की घात 6, 2 की घात क्या लिखेंगे 6। यहाँ 625 लिखा हुआ है। अगर हम कहें 625 को घातांकी रूप में लिखिए, किस रूप में लिखिए बोलिए, सब लोग बोलिए जल्दी से, घातांकी रूप में। पेन पेपर यानी रफ लेके बैठे हैं आप सब ना, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। 625 को आप लोग घातांकी रूप में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हम 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड सबको पता है, ये बताइए क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं विभाजित होगी सर से। फिर 3 से चेक करिए, 3 से चेक करेंगे, 6 2 8 5 13, 13, इस संख्या के अंकों का जोड़ क्या है 13, 13 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है। तो फिर अब 5 से चेक करिए, 5 से बिल्कुल विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अगर इकाई अंक 5 है, 0 है, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 एक कम 5, यहाँ एक बच्चा 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बच्चा 25 हो गया, 5 25, फिर से कटाइए, 5 5 दूनी 10, 2 बच्चा 25, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, कै बार 5 है, 4 बार 5 है मेरे भाई, 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 4, 5 की घात 4, 5 की घात 4। बताओ 625 का घातांकी रूप क्या है, 5 की घात 4। अच्छा हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बताइए 5 क्या है, 5 आधार है, बेस है, बेस आधार, और 4 क्या है, 4 घात है, पावर घातांक, क्या है मेरे भाई, घातांक है। समझ गए ना। अब आगे देखिए 128 343 3600। अब आप लोग इसका गुणनखंड करिए, 128 का गुणनखंड करिए, 343 का गुणनखंड करिए, 3600 का गुणनखंड करिए, और फिर घात रूप में लिखिए, जल्दी से लिखिए, गुणनखंड करिए, फिर घात रूप में लिखिए, आप लोग घात रूप में लिखिए, कर लेंगे। अच्छा चलो मैं एक बता देता हूँ, 343 वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है, 343 मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए कैसे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं मेरे भाई, देखो 343 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे ये बताइए। क्या ये 3 से संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं सर, इकाई अंक सम संख्या नहीं है, 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। 3 से विभाजित होगी, जोड़िए इसको, 4 3 7 3 10, नहीं होगा, चूंकि 10 जो है 3 के पहाड़ नहीं आता। फिर 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक करिए, 7 से चेक करिए मेरे भाई, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 चौको 28, भाई 7 पचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौको 28 बचा कितना 6, 63 हो गया। देखो यहाँ 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 7 9 63, फिर से करिए, 7 7 49, फिर देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, याद कर लीजिए सब लोग, याद कर लीजिए। देखो 7 गुणे 7 गुणे 7, तो क्या हो जाएगा 7 की घात 3, 7 की घात 3, 7 की घात 3। अब आप लोग 128 और 3600 का आप करिए, जल्दी करिए, आप लोग करिए जल्दी से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए लिखा है a गुणे a, हाँ ये इसको घात रूप में लिखना है। कैसे लिखना है मेरे भाई, घात रूप में। आइए तो शानदार तरीके से लिखेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे a गुणे a लिखा है ना, तो हो जाएगा a की घात 2, क्या हो जाएगा a की घात 2, क्या हो जाएगा मेरे भाई a की घात 2, ठीक है। फिर से समझिए सब लोग, समझिए, जैसे a गुणे a है ना, तो इसको लिखेंगे हम a की घात 2, क्या लिखेंगे
ए की घात 2। यहाँ देखिए ए गुणे ए कै बार है, 3 बार है ना, तो यहाँ लिखेंगे ए की घात 3। इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, ए की घात 3। चलिए आप लोग ए गुणे ए को घातांक के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, ए की घात 4। कैसे लिखेंगे मेरा भाई, ए की घात 4। अब यहाँ देखिए ए गुणे ए कै बार है, 7 बार है। अब इसको घातांक के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए की घात 7। ए की घात 7, समझ गए कि नहीं, बोलिए ना। सब जैसे हम यहाँ पे लिख दें बी गुणे बी ना गुणे ए, हम आपसे कहें इसको घातांक के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, देखो b कै बार है, 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे b की घात 3, और गुणे ए कै बार है, 2 बार, तो यह हो जाएगा ए की घात 2। फिर से देखिए मेरे भाई, देखिए आप लोग देखते क्यों नहीं है, देखिए जैसे यहाँ z गुणे z, ठीक है, गुणे x, ठीक है, गुणे x, तो हम कैसे लिखेंगे, तो z कै बार है, 3 बार है, तो यहाँ लिखेंगे z की घात 3, x कै बार है, 3 बार है, तो x की घात क्या लिखेंगे, 3, z की घात 3 गुणे x की घात 3। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आगे देखिए, अब देखिए ये 2 की घात 6, 9 की घात 3, 11 की घात 3, 2, 5 की घात 4 लिखा हुआ, इसको प्रसार करके लिखना है। ये घातांकी रूप में लिखा है, किस रूप में लिखा हुआ है, अभी तक ना जो है हम घातांकी रूप में लिखते थे, ठीक है, इन सब सवालों को जो हम पीछे करे हैं किस रूप में लिखे हैं, घातांकी रूप में लिखे हैं ना, लेकिन अब जो है ना हमें प्रसार करके लिखना है। प्रसार मतलब फैला के लिखना है। जैसे लिखा है 2 की घात 6, 2 की घात 6 का क्या मतलब होता है, सब बच्चे बताएं, 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है। 2 की घात 6 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कै बार हुआ, 6 बार हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। 2 की घात 6 का मतलब होता है 2 को कितनी बार गुणा में लिखेंगे, 6 बार हम गुणा में लिखेंगे। समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। 9 की घात 3 का मतलब क्या होता है, सब लोग बताओ, 9 गुणे 9, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अच्छा 11 की घात 2 का क्या मतलब होता है, 11 गुणे 11, याद रखिएगा, जितनी घात लगी रहती है उतनी बार संख्या को हम गुणा में लिखते हैं। संख्या को उतनी बार किस में लिखते हैं, गुणा में लिखते हैं। जैसे 5 की घात 4 है, तो 5 की घात 4 है, इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार लिखेंगे भाई मेरे, 4 बार। कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप सबको, बताइए। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, सीखिए, जैसे सरल कीजिए, मैंने यहाँ सवाल सरल करना है आपको, ठीक है, आपको इसका मान बताना है, बहुत आसान है। जैसे देखिए 2 लिखा है ना, 2 लिख दीजिए, बहुत अच्छे, 2। अब 10 की घात 3 का क्या मतलब हुआ, बताइए। 10 की घात 3 का मतलब हुआ 10 गुणे 10, बोलिए ना, यही मतलब हुआ कि नहीं। अब पूरा बढ़िया से गुणा करा लीजिए, 2 दहम्मा 20, आप आराम से कराइए। देखो 2 गुणे, इसका गुणा करिए, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 हुआ कि नहीं। अब आराम से 2 का गुणा 1000 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000। हमने आपको गुणा सिखाया है ना बच्चों, तो आप जाके प्लेलिस्ट में गुणा देख लीजिए, गुणा कैसे करते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, इसको सरल करना है। 7 की घात 2 का क्या मतलब हुआ, बताइए। 7 की घात 2 का क्या मतलब हुआ, 7 गुणे 7, 7 गुणे 7। और 2 की घात 2 का क्या मतलब हुआ, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। अब गुणा करा लीजिए, 7 सते 49, 49 दूनी 98, और 98 दूनी कितना होता है बच्चों, 194। 98 दूनी कितना होगा, बताइए। देखिए 7 सते 49, हम लिख लेते हैं 49, और 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब गुणा कराइए, देखिए 4 नवाई 36, 36 कच्छा हासिल 3, 4 चौक 16, 16 थे 196 बच्चों, 196 भाई, 194 नहीं होगा, 196 होगा। बात समझ आ रही कि नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे। 2 की घात 3 का क्या मतलब है, बताइए जल्दी से। 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 3 गुणे 4 की घात 4 का क्या मतलब है, 4 गुणे 4
गुणे 4 गुणे 4, कै बार गुणा में? 4 बार गुणा में। अब आराम से आप गुणा कराइए, आप हमें गुणा करा के बताइए कितना उत्तर आएगा। 3 चौक 12, 12 चौक 48, आप पूरा गुणा करके बताएंगे कितना आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है नहीं, बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आ गया है a की घात 3, b की घात 2, a की घात 2। देखो हाँ, पहले मैं आपको पढ़ना सिखा देना। जैसे अगर कहीं भी से लिखा है a की घात 2, तो इस घात 2 को हम स्क्वायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे a स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? a स्क्वायर। मेरे साथ बोलो, a स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? a स्क्वायर। जैसे लिखा है b की घात 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ो जल्दी से, बी स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। सब लोग पढ़ना सीखो, जल्दी से पढ़ना सीखो। जैसे लिखा है ना b की घात 2, तो b की घात 2 को हम क्या पढ़ेंगे? बी स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? जल्दी से बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? 5 स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? 5 स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? क्या पढ़ेंगे? एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? एक्स स्क्वायर। पढ़ना सीख गए कि नहीं? सब लोग लिख लो कैसे पढ़ेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लो। जैसे ए स्क्वायर पढ़ेंगे, बी स्क्वायर पढ़ेंगे ना। अगर घात 2 लगी है मेरे भाई, घात 2 लगी है तो हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। और अगर घात 3 लगी है, जल्दी से बताइए, घात 3 लगी है तो क्यूब पढ़ेंगे। जैसे घात 3 है ना, घात 3 को हम क्यूब पढ़ते हैं, क्यूब। ठीक है, अभी हिंदी में ही बताएंगे, लेकिन पहले इंग्लिश में जान लीजिए। तो इसको पढ़ेंगे ए क्यूब। क्या पढ़ेंगे? ए क्यूब। इसको क्या पढ़ेंगे? बी क्यूब। क्या पढ़ेंगे? बी क्यूब। ये क्या है? सी क्यूब। ये क्या है? एक्स क्यूब। ये क्या है? वाई क्यूब। ना, पढ़ लेंगे कि नहीं? बोलिए, पढ़ लेंगे ना? जल्दी से 2-3 बार आप पढ़िए इसको। ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, एक्स क्यूब, वाई क्यूब। ठीक है, अच्छा बताइए, चलो जल्दी से बताइए, इसको क्या पढ़ेंगे? ए स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? बी स्क्वायर। पढ़िए इसको, क्या पढ़ेंगे? सी स्क्वायर। ना, पढ़ लेंगे। अब इसको पढ़िए, देखो लिखा है ए क्यूब। अगर घात 3 लगी है तो क्यूब। देखो ये लिखा है ए क्यूब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब, बी स्क्वायर ए क्यूब, बी क्यूब ए स्क्वायर। समझ गए ना? बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा आप लोग सीखते हैं भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब कुछ नोट करा करिए। हाँ, सब कुछ नोट करा करिए। देखो लिखा है ए क्यूब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब, बी स्क्वायर ए क्यूब और बी क्यूब ए स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसार मतलब फैला के लिखिए। कैसे लिखिए? फैला के, प्रसार। चलो पहला सवाल हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल है ए क्यूब बी स्क्वायर। अब इसको प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे? हमने आपको बताया ए क्यूब का क्या मतलब है? घात 3 का मतलब है ए को कितनी बार गुणा में लिखेंगे? 3 बार। हमने बताया ना, घात 3 का मतलब होता है ए को 3 बार गुणा में ना। और गुणे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब है कि बी गुणे बी। बी को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। आसान नहीं है? देखो पहले दूसरा देखो, इसको देखो हम कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ए स्क्वायर बी क्यूब। अब ए स्क्वायर बी क्यूब को लिखना है, कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर, ए की घात कितना है? 2 है, तो कितनी बार गुणा में लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अब बी की घात कितना है? 3 है, तो कितनी बार गुणा में लिखेंगे? 3 बार। बी गुणे बी। शाबाश। आगे देखिए मेरे भाई, लिखा है बी स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर ए क्यूब। तो इसको कैसे लिखोगे? बी स्क्वायर, घात 2 है ना, तो कितनी बार गुणा में? 2 बार गुणा में। बी गुणे बी। ए क्यूब है ना, तो कितनी बार? 3 बार। ए गुणे ए। अगर घात 3 लगी है तो 3 बार गुणा में। घात 4 लगा है तो 4 बार गुणा में। बहुत आसान है। देखिए, अच्छा फिर से अब आप लोग बताइए, इसको प्रसार करना है, फैलाना है। प्रसार मतलब होता है फैला के लिखो। प्रसार मतलब होता है प्रसारित कीजिए, फैला के लिखिए। ठीक है, अब यहाँ देखो बी क्यूब है, बी क्यूब का मतलब है बी गुणे बी। ए स्क्वायर का ए गुणे ए। आसान है ना? बहुत आसान है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए आप लोग। जैसे लिखा है 1 की घात 5 है ना, इसके लिखा, इसका मान बताना है। अच्छा, 1 की घात 5, 1 की घात 5 का क्या मतलब हुआ? 1 गुणे 1 गुणे 1। यही तो मतलब हुआ। कै बार 1 को गुणा में लिखे हैं? 5 बार। तो देखो गुणा कराइए, 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। बोलिए ना।
अगर एक है और एक की घात चाहे 1 करोड़ लगा दें तो उत्तर एक ही आएगा। भाई 1 करोड़ बार हम एक की घात अगर 100 होगी, मान लीजिए 1 की घात 100 है, तो 1 को कितनी बार गुणा में लिखोगे? 100 बार गुणा में लिखोगे। फिर 1 का गुणा अगर 100 बार कराओगे तो 1 ही तो आएगा मेरे भाई ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है -1, -1 की घात 3 है ना। तो -1 की घात 3 का क्या मतलब हुआ? -1 कै बार गुणा में? 3 बार। फिर -1, फिर -1 कै बार गुणा में लिखे हैं? 3 बार लिखे हैं। अब इसका गुणा कराइए, हम आपको गुणा बताए हैं ना, गुणा कराना है। अच्छा, चिन्हों का गुणा हम आपको बताए हैं कि नहीं? बहुत बार बताएं। देखिए प्लस का गुणा क्या होता है मेरे भाई? प्लस। शाबाश, किन बच्चों को पहले से आता था? अच्छा, सबको आता था। माइनस गुणे माइनस, माइनस क्या होगा? प्लस। फिर प्लस गुणे माइनस, प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। याद रखना, समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। समान चिन्हों गुणा क्या होता है? प्लस। देखो माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस। अब प्लस माइनस प्लस माइनस। आइए गुणा करते हैं ना। माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस माइनस। ठीक है। अब ये देखो, एक कम, एक कम, एक ही आएगा। एक आया कि नहीं? वहां देखिए। अच्छा, -1 की घात 4 क्या लिखा हुआ है भाई? -1 की घात 4। इसको कैसे लिखेंगे? -1 गुणे -1 फिर गुणे -1 फिर गुणे -1। अच्छा, अब की गुणा कराओ मेरे भाई, तो माइनस प्लस, और प्लस माइनस प्लस हो गया मेरे भाई, प्लस। अब गुणा करें, एक कम, एक कम, एक, तो एक ही आएगा। अरे 1 का गुणा चाहे 1 करोड़ बार आप करेंगे, एक ही आएगा मेरे भाई। आप लोग समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है -10, कितना है मेरे भाई? -10 की घात कितना है? 3, -10 की घात 3। अब इसको कैसे लिखेंगे? -10 गुणे -10 गुणे -10 है ना। अब इसको गुणा कराइए। देखिए, माइनस प्लस, प्लस माइनस। 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा 1000 है। आसान नहीं है? बोलिए, बहुत आसान है। ऐसे आप लोग -5 की घात 4 का मान बताइए कितना होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। -5 की घात 4 कितना होगा? बताइए। -5 की घात 4 कितना होगा? बताइए बच्चों। -5 की घात 4 कितना होगा? बताइए सब लोग। -5 की घात 4 कितना होगा? बताइए। शाबाश, बताइए सब लोग। ठीक है मेरे भाई, हाँ कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसका पार्ट 2 हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। बहुत सारी चीज़ हमें बतानी है अभी, तो हम पार्ट 2 में बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।